जय महादेव दर्शकों। आज हम लोग बात करेंगे शनि के वक्रीय अवस्था पर। यह बेहद महत्वपूर्ण गोचर की घटना है जिसे आप बहुत गंभीरतापूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, तभी यह जान पाएंगे कि वक्रीय शनि का प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपके लिए शनि की वक्रीयता कैसी है। यदि यह अनुकूल है तो बहुत अच्छा, और यदि यह प्रतिकूल है तो किस प्रकार आप नकारात्मक परिणाम से बच सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि शनि न केवल दुख का कारक है अपितु संघर्ष का भी कारक है, विलंब का भी कारक है, लेकिन कलयुग का सर्वाधिक योगकारी ग्रह है और भौतिक जीवन में उपलब्धियां प्रदान करने में शुक्र के बाद शनि का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि आपकी जन्म कुंडली में इकलौता शनि योगकारी होकर मजबूत अवस्था में बैठ जाए तो यह निश्चित है कि बाकी कोई योग हो या ना हो, लेकिन एकमात्र शनि आपको राजयोग तुल्य परिणाम प्रदान करने में सक्षम होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जाहिर सी बात है कि इतने महत्वपूर्ण ग्रह की वक्रीय अवस्था बेहद महत्वपूर्ण होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि आप बहुत सारे दर्शक के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि कोई ग्रह जब वक्रीय होता है तो उल्टा चलने लगता है। ये तथ्य नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है। जब कभी भी आप भारतीय ज्योतिष को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वक्रीयता बिल्कुल ही इसे नहीं कहते कि जैसे मान लीजिए वर्तमान में शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, तो कुंभ राशि का उसका गोचर जो है वो हम लिखते जरूर हैं रेट्रोग्रेड, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वह धीरे धीरे करके मकर धनु राशियों में चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये जरूर ध्यान रखिएगा। होता क्या है कि जब ऐसी स्थिति आ जाए कि शनि जो है आपके पृथ्वी से ऐसी स्थिति में आ जाए कि उसकी समीपता या उसकी दूरस्थ अवस्था दोनों का भेद खत्म होने लगता है, तो ये बिल्कुल एक आप समझ लीजिए स्टैग्नेटिंग कंडीशन जिसे आप कहते हैं, वह वक्रीयता है। निश्चित रूप से वक्रीय अवस्था में भी शनि कुंभ राशि में ही गोचर करेगा, लेकिन ये जो रेट्रोग्रेड पोजीशन है इसकी, जैसे अभी शनि 30 जून 2024 को वक्र गति से गोचर करना प्रारंभ करेगा और उसका यह गोचर 15 नवंबर 2024 तक रहेगा। तो अब जब आप पंचांग में देखेंगे कि रेट्रोग्रेड है, मान लीजिए सपोज दैट शनि 20 डिग्री का है, तो धीरे धीरे करके 19 डिग्री फिर 18 डिग्री, ये ऐसे ऐसे आप देखेंगे। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि उस मिनिमम डिग्री तक सैटर्न को लेके जाते हैं रेट्रोग्रेड कंडीशन में, जहां पे उसका स्टैग्नेटिंग कंडीशन खत्म नहीं हो जाता, अर्थात सूर्य से एक डेफिनेट एक्सिस से बाहर नहीं निकल जाता, तब तक उसे रेट्रोग्रेड कहा जाता है। इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि कोई भी पापग्रह वक्रीय अवस्था में विशिष्ट गुण धारण करता है, अर्थात सामान्य से अधिक वह बलशाली हो जाता है। ऐसी स्थिति में और यदि कहीं आपकी जन्म कुंडली में शनि वक्रीय है और वह योगकारी है, तो निश्चित दर्शकों आप समझिए कि यह समय आपके लिए
फॉर्चून चेंजर का जो है वो रोल प्ले कर सकता है। मतलब आपके लिए परम योगकारी, परम लाभकारी पीरियड यह कहा जाएगा। इसमें कहीं से भी कोई संशय की स्थिति नहीं बनती है। अब देखिए, दोनों ही स्थितियां आपको समझनी पड़ेंगी। शनि अगर योगकारी होकर आपकी जन्म कुंडली में बैठा हुआ है, पहली स्थिति। दूसरा, शनि यदि योगकारी होकर आपकी जन्म कुंडली में वक्रीय स्थिति में बैठा हुआ है, ये दो स्थितियां हैं। तो निश्चित रूप से हमारे वे सभी दर्शक जिनकी जन्म कुंडली में शनि योगकारी होकर वक्रीय अवस्था में बैठा हुआ है, तो वर्तमान वक्र गति का गोचर उनके लिए विशेष लाभकारी कहा जाएगा। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि नामक ग्रह योगकारी न होके अकारक ग्रह की श्रेणी में है, या निर्बल है, या न्यूट्रल है, और ऐसी स्थिति में वर्तमान गोचर उसकी भाव स्थिति या उसकी लाभकारी स्थिति या नकारात्मक भाव स्थिति पर निर्भर करती है। इसलिए मैं बार बार आपसे हमेशा कहता हूं कि किसी भी ग्रह के गोचर के लिए यह प्रथम अनिवार्य रूप से देखना जरूरी हो जाता है कि आपकी जन्म कुंडली में वह ग्रह योगकारी है या नकारात्मक ग्रह है, पहली बात। दूसरा, वह ग्रह मजबूत है या कमजोर है, पापाक्रांत है या शुभ ग्रहों से दृष्ट है। बिना जन्म कुंडली में उस ग्रह के स्थिति के ज्ञान के गोचर का परिणाम कहना निश्चित रूप से अच्छा नहीं कहा जाएगा। तो आइए, हाँ दर्शकों, आप लोग कभी कभी जो है वो पूरा वीडियो देखते हैं, लेकिन आप लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर अभी तक का हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो निश्चित रूप से आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि सभी लोगों तक एक वैज्ञानिक ज्योतिष आसानी से पहुंच पाए। तो आइए सबसे पहले मेष राशि पर। निश्चित रूप से मेष राशि से शनि का गोचर एकादश भाव का चल रहा है। ऐसी स्थिति में यदि आपके लिए शनि योगकारी है तो 30 जून 2024 से शनि की वक्र स्थिति आपके लिए परम कल्याणकारी जो है वो फल प्रदान करने वाली कही जाएगी। सबसे पहले दर्शकों, आपको निश्चित रूप से आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं वह न केवल पूरे होंगे अपितु पेंडिंग जो काम है वह पूरे होंगे। नए आर्थिक क्षेत्र का सृजन करेगा, सरकार से विशेष लाभ की स्थिति बनाएगा। और यदि पीछे आप देखेंगे कि आपके मातहत या आपके अधिकारियों से आपके मानसिक मतभेद की स्थिति लगातार बनी हुई थी, तो वह भी समाप्त होगी। अद्भुत समन्वय स्थापित करेगा। यदि किसी कारण आपका प्रमोशन बाधित था तो प्रमोशन में भी यह सफलता प्रदान करने जा रहा है। आर्थिक क्षेत्र में निश्चित रूप से विकास करेगा, भाइयों का सहयोग मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मानसिक स्थिति आपकी बड़ी मजबूत होगी और चुनौतीपूर्ण कार्य करने में भी आपको विशेष आनंद का अनुभव होगा। अर्थात शनि की यह वक्र स्थिति आपके लिए परम कल्याणकारी कही जाएगी। और यदि आपकी वृषभ राशि है तो वृषभ राशि के लिए भी शनि की स्थिति मजबूत कही जाएगी। यद्यपि शनि आपकी राशि से दशम भाव में कार्य को थोड़ा विलंब जरूर कराएगा, लेकिन सफलता को निश्चित रूप से सुनिश्चित करेगा। और यदि आपको नौकरी की तलाश है
या लंबे समय से कोई योजना बना रहे थे जिसको एन केन बाधा के कारण आप उसे संपादित नहीं कर पा रहे थे, तो निश्चित जानिए कि शनि का यह गोचर आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। दूसरा, यहां पर वक्रीय गति से गोचर करने वाला शनि निश्चित रूप से आपको नए कार्य का प्रारंभ कराएगा, थोड़ी यात्रा भी कराएगा, विदेश से अद्भुत लाभ की स्थिति देगा और भूमि से संबंधित, वाहन से संबंधित या आपको भवन खरीदना है तो वह निश्चित रूप से आपके लिए सफल सिद्धदायी होने जा रहा है। यह गोचर हमारे उन दर्शकों के लिए विशेष रूप से अनुकूल कहा जाएगा जो प्रतियोगी जो है परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जिन्हें नौकरी की तलाश है, उनके लिए यह शनि का गोचर अत्यंत कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यहां एक बात बस विशेष रूप से ध्यान देंगे, वक्रीय शनिचर आपको थोड़ा जोखिम भरे कार्यों को करने का प्रवृत्ति दे सकता है, इसलिए सोच विचार कर ही निर्णय लें, कभी भी उतावलेपन में निर्णय नहीं लेना है। दूसरा, सावधानी, पिता का या अपने से बड़े जो परिवार के लोग हैं या बाहर के लोग हैं उनका सम्मान निश्चित रूप से करें, इससे कई गुना सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। मिथुन राशि के लिए शनि की गोचरीय अवस्था जो वक्र स्थिति है यह अद्भुत लाभ प्रदान करने वाली कही जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपके कार्य में आप महसूस करेंगे कि भाग्य के समर्थन से आपका न केवल बिगड़ा कार्य बन रहा है अपितु जो कार्य आप नहीं किए हैं या जिस कार्य को करने में आपकी कोई भूमिका नहीं है उसका भी श्रेय आपको शनि देगा। लेकिन इस समय शनि आपके आध्यात्मिक रुचि में थोड़ी समस्या पैदा कर सकता है, आपकी दैनिक दिनचर्या को यह डिस्टर्ब कर सकता है। भोगी प्रवृत्ति बढ़ने के कारण आप अध्यात्म से थोड़ा दूर हो सकते हैं। आप सीधे साधे काम करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में किसी भी प्रकार से धन कमाना और धन को एंजॉय करने की प्रवृत्ति में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है। इसलिए आप अपने आध्यात्मिक पक्ष पर विशेष नियंत्रण रखिए और दैनिक दिनचर्या में अनुशासन अवश्य रखिए। इसके पश्चात कर्क राशि, आपके लिए शनि की वक्रीय अवस्था निश्चित रूप से नकारात्मक कही जाएगी, न केवल एक पक्ष के लिए बल्कि लगभग सभी पक्षों में लिए। एक तो पहले से ही आपकी शनि की ढैया चल रही है, ऊपर से जैसे ही यह शनि वक्रीय अवस्था में गोचर करना शुरू करेगा तो यह अधिक बलवान होने के कारण इसकी नकारात्मक स्थिति बढ़ेगी, जिसके कारण शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक तथा सामाजिक प्रत्येक क्षेत्र में नकारात्मकता उत्पन्न हो सकती है। यह ध्यान रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात, तेज वाहन कदापि नहीं चलाएंगे, जोखिम भरा कोई कार्य नहीं करेंगे और भूमि से संबंधित विवाद की स्थिति बिल्कुल नहीं लाएंगे। इसके अतिरिक्त किसी और के कार्य में अपनी टांग बिल्कुल नहीं अड़ाएंगे, अन्यथा आप विवाद में फंस सकते हैं, यहां तक कि आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको नियम से देवाधिदेव महादेव की आराधना करनी चाहिए। प्रत्येक सोमवार को आप भगवान शिव का अभिषेक करिए, जल से ही अभिषेक करिए और वहीं पर अभिषेक करते वक्त ही मृत्युंजय मंत्र का कम से कम 11 बार जप करिए और नियम से घर आकर
ओम प्रांग प्रींग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः मंत्र का जप अवश्य करिए और प्रत्येक शनिवार को काला तिल छूकर दान दे दीजिए। आप देखेंगे कि शनि की ढैया की नकारात्मकता बहुत हद तक मिनिमाइज हो जाएगी। इसके पश्चात सिंह राशि, आपकी राशि से सप्तम भाव में वक्रीय गोचर करने वाला शनि मध्यम फलकारी कहा जाएगा। एक तरफ जहां यह आर्थिक क्षेत्र में विकास देगा, आर्थिक क्षेत्र में प्रगति प्रदान करेगा, चल रहे कार्यों में वृद्धि करेगा, नए कार्य का मार्ग प्रशस्त करेगा, अपने से मतलब आप जहां व्यवसाय करते हैं वहां से सुदूर व्यवसाय की अपॉर्चुनिटी देगा। हमारे वे दर्शक जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, कोई दवाई का काम करते हैं, ठीक है, अल्कोहल का काम करते हैं, फूडिंग का काम करते हैं, उनके लिए विशेष रूप से यह कल्याणकारी गोचर कहा जाएगा। लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इसे अच्छा नहीं कहा जाएगा। मुख्य रूप से यदि किसी भी प्रकार आप मधुमेह से, शुगर से या हार्ट से संबंधित किसी प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं तो निश्चित रूप से रेगुलर चेकिंग और मेडिसिन जरूर लिया करिएगा। गृहस्थ जीवन में भी आपके थोड़ा मानसिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि कोई व्यवसाय आप ज्वाइंट वेंचर में कर रहे हैं तो धैर्य रखिएगा। तत्काल किसी नकारात्मक डिसीजन को लेने से बचना होगा। नियम से आप बजरंग बाण का एक पाठ करिए और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाकर दर्शन करिए और लड्डू प्रसाद पे चढ़ाइए। कन्या राशि, आपके लिए शनि का यह गोचर अद्भुत का लाभ देने वाला सिद्ध होने जा रहा है। पहले तो आपके शत्रुओं का नाश करेगा, आपके कार्य में आ रही बाधाओं का अंत करेगा, आपके व्यक्तित्व का प्रभाव बढ़ाएगा, जो बिगड़े संबंध हैं उसे पुनः मधुर बनाएगा और पूर्व के किए हुए कार्य से विशेष आर्थिक लाभ की स्थिति भी उत्पन्न कराएगा। रोजी रोजगार के लिए शनि का यह गोचर परम कल्याणकारी परिणाम आपको प्रदान करने वाला कहा जाएगा। बस एक बात पर ध्यान रखना है आपको कि यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो यह ध्यान अवश्य रखिएगा कि यदि जन्म कुंडली में कोई अकारक ग्रह की स्थिति चल रही है तो दुर्घटना से बचाव रखेंगे, क्योंकि पैर में थोड़ी दिक्कत की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जप आप अवश्य किया करिए। तुला राशि, आपके लिए शनि का यह गोचर मध्यम फलकारी कहा जाएगा। संतान की प्रगति से विशेष आनंद का अनुभव होगा, आर्थिक क्षेत्र में भी विकास कराएगा, नए संसाधन जो है वो आपको मिलेंगे, विदेश से संबंधित कार्य में सफलता मिलेगी। विदेश यदि आप शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, नौकरी के लिए जाना चाहते हैं या व्यवसाय के लिए जाना चाहते हैं तो आपके रास्ते में आ रही जो भी बाधा है उसका अंत करेगा। लेकिन यदि आप रिलेशनशिप में हैं या इमोशनल रिलेशन में थोड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है। आपको नियम से सुंदरकांड की 21 चौपाई का अवश्य पाठ करना चाहिए। इसके पश्चात वृश्चिक राशि, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में शनि का गोचर यह कल्याणकारी फल जरूर देगा, लेकिन ध्यान रखिएगा यह आपकी राशि से चतुर्थ भाव का गोचर है। आप पहले से भी शनि की ढैया में चल रहे हैं। कल्याणकारी उन्हें परिणाम मिलेगा जिनकी जन्मकालिक कुंडली में शनि योगकारी है। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन हमारे वे दर्शक जिनके लिए शनि मारक है उनकी ढैया अर्थात नकारात्मकता में कई गुना वृद्धि होगी। तो पारिवारिक शांति के भंग होने की संभावना कही जाएगी। माता के स्वास्थ्य से पीड़ा मिल सकती है।
भूमि से संबंधित दिक्कत हो सकती है, वाहन दुर्घटना की भी संभावना कही जाएगी, किसी बहुत अपने जो है वो परम निकट के सगे संबंधी से वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इस पूरे अर्थात 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक जोखिम भरा कोई कार्य न करें। प्रतिदिन आपको भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए और नियम से एक माला ओम संग शनिश्चराय नमः का अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ गरीबों में अन्न का दान आपके लिए चमत्कारिक फायदा प्रदान करने वाला होगा। इसके पश्चात धनु राशि, आपकी राशि से शनि का तृतीय भाव का गोचर अद्भुत परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। यह न केवल आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, अपितु आप स्वतः महसूस करेंगे कि जिन कार्यों को करने से आप कभी भयभीत हुआ करते थे या आपके मन में आता था पता नहीं शुरू करें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अजब सा साहस, अजब सा आत्मविश्वास आएगा और चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने में विशेष आनंद का अनुभव करेंगे और कठिन से कठिन कार्य करने में आपको सफलता मिलेगी। समाज में आपके किए हुए कार्य की पहचान होगी। यदि आप फिल्म से जुड़े हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं या कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है या लोगों से आपका व्यवसाय चलता है, तो निश्चित रूप से यह चमत्कृत कर देने वाला परिणाम प्रदान करेगा। और इसी के साथ साथ तृतीयस्थ शनि जो आपके जन्म राशि से गोचर कर रहा है अपनी वक्रीय अवस्था में, निश्चित रूप से आपके रोजी रोजगार के लिए स्वर्णिम जो है वो समय कहा जाएगा। यदि आप प्रतियोगी विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से पूरे मनोयोग से तैयारी करिए, सफलता लगभग सुनिश्चित कही जाएगी। आप देखेंगे कि इंटरव्यू वगैरह में जैसे पहले जाके आप हेजिटेट होते थे, और परंतु यह गोचर आपको गजब का कॉन्फिडेंस देगा और जिस इंटरव्यू में आपको बार बार असफलता मिलती थी वह लगातार सफलता आपको मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अर्थात तृतीय भाव में वक्रीय शनि का यह गोचर आपको सभी प्रकार से कल्याणकारी परिणाम प्रदान कराने वाला कहा जाएगा। मकर राशि के लिए भी यह शनि लाभकारी गोचर प्रदान करेगा, अर्थात लाभकारी परिणाम प्रदान करेगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि मकर राशि के हमारे सभी दर्शकों की उतरती हुई 7.5 है, लेकिन यहां पर उतरती हुई 7.5 निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। लेकिन जैसे ही शनि वक्री होगा तो एक तो राशि का अधिपति है और राशि के अधिपति का सामान्य से अधिक बलवान हो जाना आपके मानसिक संकल्प में वृद्धि करेगा, मानसिक दृढ़ता में वृद्धि करेगा और कठिन से कठिन कार्य को भी आप अपने बौद्धिक क्षमता से हल करने में सफल कहे जाएंगे। यहां एक सावधानी जरूर आपको रखनी चाहिए कि यदि शनि नामक ग्रह आपकी जन्म कुंडली में मारक है या कहीं गलत भाव में बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक शनिवार को काले वस्तु का दान करिए और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर आप चमेली का तेल और सिंदूर दान करिए। यदि महिला हैं आप तो सिंदूर की जगह लाल पुष्प दान करिएगा, यह ध्यान रखिएगा। अच्छा हाँ, एक बात और दर्शकों, यहां पर थोड़ा परिवार के सदस्यों से आपको थोड़ी सी पीड़ा मिल सकती है और जिसके कारण आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकती है, इरिटेशन बढ़ सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको विनम्रता बनाए रखना है, सबकी बातें सुननी है, बस ये आपको माने बहुत
इरिटेट होने की आवश्यकता नहीं है, या किसी के बायकाट करने की आवश्यकता नहीं, या किसी से संवाद जो है वो बंद करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, नियम से आप जब भी जप और पूजा करेंगे तो यह निश्चित जानिए कि कैसा भी नकारात्मक क्यों न ग्रह हो, आपको लाभ जरूर होगा। यदि आप किसी विशेष शनि की मारक अवस्था में भी हो तो एक माला महामृत्युंजय आप बढ़ा लीजिए। कुंभ राशि, आपकी राशि पर शनि का गोचर है, अर्थात मध्य की 7.5 से आप गुजर रहे हैं। निश्चित रूप से यह समय आपके लिए बेहतर नहीं कहा जाएगा। सबसे अधिक सावधानी आपको अपने शरीर पर रखनी होगी। यदि आप युवा हैं तो जोखिम भरे कार्य से बचिए, तेज वाहन मत चलाइए, किसी के बहकावे में मत आइए। और यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो निश्चित रूप से रेगुलर चेकअप अवश्य कराइए, समय पर दवाई अवश्य लीजिएगा। इस बीच में जोखिम भरे कार्य के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, आप यदि कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो बड़ा क्लोज वॉच रखिएगा, और जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में भी बहुत ध्यान रखिएगा, अन्यथा अकस्मात धनहानि का योग भी यहां शनि बना सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को नकारात्मक बनाकर मानसिक पीड़ा दे सकता है, यह ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर विदेश से संबंधित कार्य में यह अद्भुत फल प्रदान करने वाला कहा जाएगा। नियम से भगवान भास्कर को जल दीजिए और ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः मंत्र का एक माला जप करिए। प्रत्येक शनिवार को आप हनुमान जी या शंकर जी के मंदिर जाकर दर्शन अवश्य करिए। इसके पश्चात मीन राशि। मीन राशि आपकी चढ़ती हुई 7.5 है, तो यदि जन्म कुंडली में शनि योगकारी है, भाव बली है, अच्छे भाव में है, तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, हर प्रकार से कल्याणकारी परिणाम आपको मिलेगा। लेकिन यदि जन्म कुंडली में शनि नामक ग्रह नकारात्मक स्थिति में है तो ध्यान देना होगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और पारिवारिक रूप से। यदि शनि जन्म कुंडली में योगकारी है तो आप जो करना चाहेंगे उसमें निश्चित सफलता देगा। आप व्यवसाय करना चाहते हैं, एकदम एक्सट्रीम सक्सेस की तरफ वो ले जाएगा। यदि कुछ नहीं करते हैं बहुत दिनों से किसी कार्य को करने के विषय में सोच रहे हैं, तो निश्चित रूप से कार्य का प्रारंभ कराएगा। यदि आप लंबे कर्जे में हैं तो कर्जे से भी मुक्ति दिलाएगा, बिगड़े हुए संबंधों को पुनर्जीवित करेगा, भाग दौड़ अवश्य बढ़ाएगा, यह ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको भी नियम से भगवान शनि के किसी भी मंत्र, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः, ओम संग शनिश्चराय नमः, यह कुछ नहीं पढ़ सकते तो 3 बार हनुमान चालीसा का अवश्य पाठ करिए। और गरीबों में वस्त्र का दान, मुख्य रूप से काला या अन्न का दान आपके लिए विशेष लाभदायी कहा जाएगा। धन्यवाद।